हाय एवरीवन। बिहार एसएचएस डीईओ में फिर से एक बार भर्ती निकाल दी गई है, जिसमें योग्यता सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। इसमें बम्पर भर्ती निकाली गई है, बहुत अधिक जो इसमें है वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। डाटा एंट्री का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में हम लेंगे। बिना परीक्षा ये भर्ती है, सीधे आपको इंटरव्यू के तहत ही चयन कर लिया जाएगा। इसमें कुल पद जो है 271 निकाले गए हैं और आपका जो है सैलरी 15,000 से लेकर के 18,000 होने वाला है। केवल चयन जो है आपके इंटरव्यू के माध्यम से होगा, कोई आवेदन शुल्क भी नहीं है। अंतिम तिथि जो इसकी है वो 1 मार्च 2026 तक है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, सारी जानकारी हम आपको देंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, कैसे ऑनलाइन करनी है। सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है डिटेल से। आप इसको पूरे देखिए अंत तक, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। जो है ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डाटा ऑपरेटर का जो है जॉब है। पद का नाम जो है यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ, इसका शॉर्ट नेम है डीईओ। कुल पद जो है इसमें 271 निकाले गए हैं। योग्यता इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 पास होनी चाहिए। आवेदन का मोड जो है ऑनलाइन है, यानी कि आप इसका ऑनलाइन करेंगे। कहाँ से ऑनलाइन करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। चयन प्रक्रिया जो है इसमें केवल आपका इंटरव्यू होगा और आपको चयनित कर लिया जाएगा। तो जो है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 1 मार्च 2026 तक है। काफ़ी समय है भरने के लिए। इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है वो 26 फरवरी 2026 से ही हो गया था, लेकिन अब जो इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2026 तक है। साथ ही 5 बजे शाम तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी है। सबसे बड़ा ये है कि कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। केवल चयन प्रक्रिया आपकी जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी मेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है। साथ ही एससी, एसटी, पीएच मेल और फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, यानी कि कोई इसमें आवेदन शुल्क भी आपको नहीं देनी है। एज की जो है गणना आपकी की जाएगी वो 1/1/2026 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपका आयु जो है, आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष हो गया होना चाहिए। तो आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको भर सकते हैं। साथ ही देख लेते हैं और इसमें क्या क्या एज लिमिट दी गई है उसको भी एक बार देख लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल के लिए 18 से 30 वर्ष है। बीसी, ईबीसी मेल के लिए जो है 18 से 33 वर्ष है। साथ ही जो है यहाँ पे बीसी और ईबीसी फीमेल के लिए 18 से 34 वर्ष है। एससी, एसटी मेल और फीमेल के लिए 18 से 35 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। तो जिनका उम्र इनके बीच है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस जॉब को पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है, डाटा एंट्री का जॉब है। आपको ऑफिस वर्क है, बैठ करके केवल कंप्यूटर पे आपको काम करनी होगी। अब जो है इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उम्मीदवार की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो उम्मीदवार के पास निम्न योग्यता होनी आवश्यक है, जैसे कि 12 पास आप होने चाहिए। जो है 12 पास, अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है 12 पास किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपको इसके अलावा कंप्यूटर पर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, या DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, यानी कि आपने DCA कंप्यूटर में किया होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए इंटर के साथ साथ, तो आप इसको भर सकते हैं। आवेदन का जो है, आवेदन की जो इसकी प्रोसेस है वो कैसे इसका आप आवेदन करेंगे। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि जब आप आवेदन अपने सबमिट कर देंगे, आवेदन कर देंगे, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। आपका जो इंटरव्यू के आधार पर ही चयन होगा। किसी भी तरह का इसमें जो है घूस नहीं लिया जाएगा। किसी भी तरह का घूस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवेदन और इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका चयन होगा। साथ ही अगर यहाँ पे बिहार जो है ये इसमें चयनित उम्मीदवार को निम्न कार्य करने होंगे। कौन कौन से उसमें कार्य करने होंगे आपको वो देख लेते हैं एक बार। ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन करनी होती है, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना होता है। ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन करनी होती है। डॉक्यूमेंट स्कैन एंड शेयर करना होता है। जो आपके सीनियर बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करना होता है, पढ़ना होता है और दूसरों को शेयर करना होता है। और ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन
ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम देखना होता है, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल में दवाई का जो वितरण होता है, कौन सी दवा गई, कौन सी दवा आई और कितनी दवा आज सप्लाई हुई, तो इन सारी की जो है जानकारी आपको रखनी होती है। IPD संबंधित कार्य करने होते हैं और यहाँ पे जो दिया गया है वो सारी कार्य आपको करने होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है बहुत अच्छा काम है। वैकेंसी कम है लेकिन डाटा ऑपरेटर का काम मैंने देखा है बहुत ही अच्छा होता है। कंप्यूटर पर बैठ के काम करनी होती है, कहीं जानी नहीं होती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है इस जॉब में। अब देखते हैं कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए। तो जो है, जो इसमें इच्छुक विद्यार्थी है, जो भी लोग इसमें अभ्यर्थी है जो अपना आवेदन इसमें करना चाहते हैं, तो वे अपने बायोडाटा जो है वो निम्न पते पर भेज सकते हैं। तो अपना जो है आप बायोडाटा एक तो ऑनलाइन करेंगे और साथ ही आप उसका कुरियर भी करेंगे डाक के द्वारा अपना बायोडाटा। कैसे क्या करना है, कहाँ लिखना है, कहाँ आपको भेजना है, सारे इसमें डिटेल दिए गए हैं। लिखना है MS उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है के पास आपको भेजना है। यहाँ पे पूरे पते दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही आपको न्यू एजुकेशन बिल्डिंग 1st फ्लोर, ये उसका पूरा पता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ऐसे करके छोड़ दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारे डिटेल्स जो है आपको इस पते पे भेजना है और मेन फ्रंट पे क्या लिखना है हम वो आपको बता देंगे। आगे हम बता ही रहे हैं कि उस पर क्या लिखना है। सॉफ्टवेयर पॉलिटेक्निक कॉलेज में और पटना बिहार, जो इसका पिन कोड है वो यहाँ पे दिखाया गया है 800013। इस पते पे आप जो है इसको भेजेंगे। साथ ही जो है लिफाफे पर स्पष्ट रूप से आप उसका हेडिंग देंगे, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज DEO ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2026। आप यहाँ पे ये उसके पते पे फर्स्ट पे आप लिख करके वहाँ पे हेडिंग दे करके वहाँ पे आप इसको भेजेंगे कुरियर के द्वारा, डाक के द्वारा ये भेजना है आपको अपने बायोडाटा। आवेदन की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी, शाम 5 बजे से पहले आपका बायोडाटा चली जाना चाहिए। अगर आप इसमें इच्छुक हैं भरने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप अभी अपना सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे डाटा को लेकर के एक डाक अपने नज़दीकी जो डाक कुरियर है उसमें आप डाल देंगे तो वहाँ पे लोग आपको पहुँचा देंगे। बिहार SHS DEO आवश्यक जो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, आवेदन यानी कि बायोडाटा पत्र के साथ निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें, यानी कि आपको उसके साथ क्या क्या भेजनी है वो भी यहाँ पे बताई गई है। 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट भेजना है, आवासीय प्रमाण पत्र भेजना है, आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन तीनों में से कोई एक आपके पास है तो आप उसको लगाकर भेज सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको भेजनी होती है एक, और इसमें आपको एक रिज्यूम बना करके भेजनी होती है जो आपने कंप्यूटर में की हुई है, उससे संबंधित एक रिज्यूम बना करके आपको भेजनी होती है। साथ ही मैंने पिछली वीडियो बिहार में जो शिक्षकों की एक बार फिर से बम्पर भर्ती आई हुई BPSC की 72वीं जो एग्ज़ाम कराई जाएगी BPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा जो एग्ज़ाम, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे डिटेल से जानकारी दी गई है, उसका कब परीक्षा होने वाला है, क्या होने वाली है। साथ ही 70वीं 71वीं की जो BPSC के परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताया गया है। उससे पहले मैंने UPSC सिविल सर्विस के पे IAS और IFS से जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में दी है कि इसमें कितने पद आए हुए हैं और कैसे आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब रह गया बात इसका जो है ऑनलाइन आप कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन के लिए आपको जाना है क्रोम पे और वहाँ पे लिखना है बिहार रोजगार। जैसे ही आप बिहार रोजगार लिखेंगे उसका फर्स्ट वेबसाइट आएगा, फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट जॉब में दिखाई देगा बिहार SHS DEO भर्ती 2026। उस पर आप जब क्लिक करेंगे और सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको वहां से एप्लीकेशन, इसकी नोटिफिकेशन पढ़ने की सारी जानकारी मिल जाएगी। जो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी हमें आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। इससे संबंधित आपके कोई भी अगर कन्फ्यूजन रह गए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।